पता नहीं उनका ऐसे कैसे ट्रांसफर हो गया इतनी दूर। कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो तो कह रहे थे उनके बॉस बहुत अच्छे हैं, पर ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हैं वो मुझसे, लेकिन क्या? और वो मुझे यहाँ तक बोल रहे थे कि उनसे सारे एम्प्लॉय खुश हैं, सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक होने के बाद इतना दूर ट्रांसफर? कुछ तो बात है जो मुझसे छुपा रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है उनके दिमाग में, लेकिन पता कैसे करूँ? कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या मैं कॉल कर लूँ, एक बार पूछ लेती हूँ, शायद वो बता दे मुझे। यही करती हूँ। हेलो। हाँ बोलो। आप बिजी हो क्या रोहित? हाँ अभी फ्री हुआ, बोलो क्या हुआ। मुझे ना आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो ना, क्या पूछना था। ये आपका अचानक ट्रांसफर कैसे हो गया, वो भी इतनी दूर? आपको पता है ना मैं आपके बिना नहीं रह सकती, वो भी इस अनजान शहर में। हाँ मैं समझ रहा हूँ, पर क्या करूँ, मेरे हाथ में भी तो नहीं है ना। अब मेरा ट्रांसफर हो गया तो मैं क्या कर सकता हूँ। पर आपकी कंपनी ने इतना बड़ा डिसीजन ऐसे कैसे ले लिया? पहले बताया जाता है ना। आपको ऐसे सडनली भेज दिया इतनी दूर। अब बताओ मैं अकेली कैसे रहूं? अब मैं क्या बोलूँ तुम्हें। आप मुझसे सच सच बताइए, आप कुछ छुपा रहे हैं ना? प्लीज मुझे बता दो, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, पता है। एक्चुअली बात पता है क्या है, मेरे ऑफिस में जो नया बॉस आया है ना, हाँ याद है। उसको यार पता नहीं मुझसे क्या दुश्मनी है। मतलब? अरे यार मैं कुछ भी बोलता हूँ वो चिढ़ जाता है, पूरे स्टाफ के सामने मेरी बेइज्जती करता है। पर ऐसा क्यों कर रहा है? वो तो बहुत खुश था आपके काम से, क्या आप बहुत अच्छा वर्क करते हैं। अरे यार खुश तो मेरा पहले वाला बॉस था, ये साला जब से आया मुझे परेशान करते जा रहा है। मैं हैरान हो गया हूँ इससे। आपने कभी उनसे पूछा नहीं ऐसा क्यों करता है वो? अरे मैं क्या पूछूं उससे, वो मेरे से सीधे मुंह बात करे तब तो। मैं कुछ भी बोलता हूँ तो उसे उल्टा ही लगता है, और बिना वजह उसने मेरा ट्रांसफर कर दिया है। अगर आप कहो तो मैं बात करके देखूं उनसे। अरे नहीं तुम बिल्कुल मत करना। क्यों? अरे उसका पास्ट ना बहुत खराब है, लड़कियों को लेकर उसका नेचर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लड़कियों पे उसकी हमेशा बुरी नजर रहती है, तुम बिल्कुल भी बात मत करना। यार कब तक ऐसा चलेगा? कब तक हम दूर रहेंगे? यार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वापस आ जाऊँ, और मैंने अपने हेड से बात भी की है। अब देखता हूँ कब तक वो जवाब देंगे। प्लीज यार जल्दी कोशिश करो ना, मुझसे अकेले नहीं रहा जाता, मुझे डर लगता है यार। अरे तुम टेंशन मत लो, बहुत जल्दी मैं तुम्हारे पास आऊंगा। पक्का? हाँ हाँ बिल्कुल पक्का। ओके, अपना ख्याल रखना, बाय, टेक केयर। चलो बाय। बिना किसी वजह से कोई अपने एम्प्लॉय से क्यों चिढ़ेगा इतना? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये क्या छुपा रहे हैं मुझसे? मुझे कुछ बता ही नहीं रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम्स है उनकी। सारे सॉल्यूशन खुद ढूंढते रहते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात है तो मुझे बताते ना। क्यों चिढ़ता है? क्या बात हो सकती है? ऊपर से मुझे बॉस से भी बात करने के लिए मना कर दिया है। मैं कैसे पता करूँ? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। वो सनी इनका पीए था, उससे मिल सकता है मुझे नंबर। आई थिंक मुझे उससे बात करनी चाहिए। हेलो। हेलो, नमस्ते। हाँ नमस्ते भाभी। सनी, मुझे तुमसे एक काम था। हाँ जी भाभी बोलिए ना। वो जो उनका नया बॉस है रोहित का, उसका नंबर है क्या आपके पास? हाँ पर क्यों, कुछ काम था क्या? हाँ कुछ काम था, जरूरी बात करनी है मुझे। नंबर दे सकते हो क्या? हाँ हाँ अभी भेज देता हूँ। ओके, थैंक यू। नमस्ते भाभी। नमस्ते। विशाल? तो रोहित के नए बॉस का नाम विशाल है। क्या करूं?
लेकिन नए बॉस को कॉल करूं या ना करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन करूंगी तो कहीं ये नाराज ना हो जाए। इन्होंने तो मुझे मना किया था कॉल करने के लिए, लेकिन मुझे जानना भी तो जरूरी है ना कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इतनी दूर इनका ट्रांसफर कर दिया। ये तो कभी सच मुझे बताएंगे नहीं, मुझे पता है। शायद इनका बॉस कुछ बता दे मुझे। कॉल कर ही लेती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। नया नंबर। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? जी मैं रोहित की पत्नी बोल रही हूँ। कौन रोहित? अरे जो आपके एम्प्लॉय है ना रोहित। अच्छा अच्छा, क्या नाम बताया आपने? पूजा। पूजा। कैसे याद किया मुझे? सर आपने मेरे हस्बैंड का इतनी दूर ट्रांसफर क्यों कराया? अच्छा, तो ये बात है। एक्चुअली पता है आपको पूजा जी, आपके हस्बैंड की ट्रांसफर की वजह ना आपका हस्बैंड नहीं, आप खुद हो। व्हाट? जी। मैं कैसे, मतलब? एक्चुअली आपको याद है जब मैं ऑफिस नया नया ज्वाइन किया था और मेरा वेलकम पार्टी था, हाँ। और उसमें आप ब्लैक ड्रेस में आई थी? तो माँ कसम पूजा जी, कयामत ढा रही थी आप, कसम से। एक्सक्यूज मी, मैं आपके बारे में ये नहीं सोचती थी। आप इतने घटिया हो, इतने गिर सकते हो, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। हाँ तो मैंने क्या गलत बोला? मैंने जो फील किया वो मैंने बोला। आपको पता है आप क्या बोल रहे हैं? हाँ, मुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ और किससे बोल रहा हूँ। आपके एम्प्लॉय की वाइफ हूँ मैं, समझे? और मैं उस टाइप की नहीं हूँ जैसा आप मुझे समझ रहे हैं। अरे यही तो बात है कि आप ऐसी वैसी लड़की नहीं हो। अगर ऐसी वैसी होती तो मैं आप पे कभी नजर नहीं डालता। अगर आपको आपके हस्बैंड का ट्रांसफर रुकवाना है तो मैं जो कह रहा हूँ वो अच्छे से मान लो। जो आप कह रहे हो वो मैं कभी नहीं करूँगी। तो मैडम एक बात सुन लो कि अगर जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा नहीं हुआ ना, तो अभी तो आपके पति का ट्रांसफर बहुत नजदीक किया हूँ, बस उसकी छोटी सी गलती का इंतजार कर रहा हूँ। जिस दिन मुझे मिल गया ना, उस दिन उसे उसकी नौकरी से टर्मिनेट कर दूंगा, याद रखना इस बात को। सर प्लीज, आपको पता है मैं यहाँ पे अकेली हूँ। इस शहर में मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ सर, प्लीज। अरे मैं बॉस हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये पॉसिबल नहीं है। हाँ तो मैं जो कह रहा हूँ वो मान लो। जैसा आप बोल रहे हैं ना, मैं वैसा कभी नहीं करूँगी। एज यू विश। ऐसी वैसी लड़की नहीं हो। अरे मुझे सब पता है कि कौन कैसी है, और कहा मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। अरे एक रात की बात है यार, तुम भी खुश मैं भी खुश, तो तुम्हारी मर्जी। बाय। साला ठरकी कहीं का, मैं सोच भी नहीं सकती थी ऐसा निकलेगा ये। तभी मेरे हस्बैंड मना कर रहे थे मुझे बात करने के लिए, और ये रीजन था। पर ये जैसा चाहता है ना, मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं मैं। कैसे रोहित को अपने पास लेकर आऊं? वो समझ क्या रहा है मुझे? उसको फोन करूं कि नहीं करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना मेरे पास। रोहित की बात मानने वाला है नहीं वो। उसकी मेन रीजन तो मैं हूं ना, उसको तो सिर्फ मैं चाहिए। अब ये बात तो मैं रोहित को भी नहीं बता सकती। कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। फोन करूं या ना करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और ऐसा करना भी तो सही नहीं है, पर मैं अपने हस्बैंड को कैसे कहूं इन सब बातों के बारे में? वो कितना ट्रस्ट करते हैं मुझ पे।
पर मैं क्या करूं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। खैर, जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल मैं फोन कर ही देती हूँ उसको। मुझे पता था तुम दोबारा कॉल जरूर करोगी। हेलो। हेलो। मैं जानता था कि आप दोबारा कॉल जरूर करेगी। जी, मैं मान गई हूँ आपका डिसीजन, तो अच्छी बात है। पर मेरी भी कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस आपकी? बोलिए, मैं आपकी हर कंडीशन मानने के लिए तैयार हूँ। मेरा फर्स्ट कंडीशन, मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर यहीं इसी सिटी में करना होगा। और दूसरी शर्त मेरी ये है, उसका साथ में प्रमोशन भी करना होगा। ठीक है, हो जाएगा। जी। तो ठीक है, तो कल आप रेडी है? तो मैं आपको एड्रेस भेज देता हूँ अपना। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, वो ब्लैक वाली ड्रेस जरूर पहन के आइएगा। और अपने वादे पे कायम रहना। कह दिया ना मैंने, जो मैंने बोल दिया वो कर दूंगा। बस एक बार आप आ तो जाइए। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। हाँ ओके, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। एड्रेस भेज रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, मैं आ जाती हूँ। बाय। मेरा तुक्का कभी गलत नहीं जाता। मुझे पता था तुम आओगी, लेकिन इतनी आसानी से मान जाओ कि मुझे ये नहीं पता था। खैर, पहले मैं एड्रेस भेज दूं। ठरकी कहीं का। क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं ये जो कर रही हूँ वो सही है या गलत है? क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तो डर है कि ये रोहित को ना पता चल जाए। अगर उन्हें पता चल गया तो वो मुझे ऐसे ही निकाल देंगे, और नहीं किया तो फिर भी वो मुझसे दूर है ना। खैर, अब जो होगा देखा जाएगा। करना तो पड़ेगा, अपने हस्बैंड के लिए ही तो कर रही हूँ मैं। कितना टाइम हो गया, कहाँ रह गई ये? कहीं गोली तो नहीं दे गई? लेकिन उसे क्या पता, अगर वो मुझे गोली देगी तो मैं क्या करूंगा उसके साथ। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि ऐसा कुछ करेगी। दोबारा कॉल आया है उसका। देखते हैं कुछ देर और। अच्छा, आ गई पूजा जी। मुझे पता था कि आप जरूर आएगी। बैठिए। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं। सच में बहुत कयामत लग रही हो आप। इसीलिए तो मैं आपके ऊपर फिदा हो गया। देखिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अब क्या कहना है, बोलिए। जो हमारे बीच में ये सब हो रहा है ना, वो रोहित को मत बताना प्लीज। मैं क्यों बताऊंगा रोहित को? मुझे रोहित से क्या लेना देना। बस आप मेरे पास हैं, ये मेरे लिए बहुत है। और आपने सही समय पे सही डिसीजन लिया है। पहले तो आपके पति आपके पास आ जाएंगे, और उसके साथ साथ उसका प्रमोशन भी कर रहा हूं।
इससे बड़ा बेनिफिट और क्या हो सकता है आपके लिए। आपका डिसीजन बिल्कुल सही था। इससे पहले मेरा मूड स्पॉइल हो जाए, चलिए चलते हैं। ये क्या किया मैंने? क्या जो मैंने आज किया वो सही था? लेकिन मैंने ये अपने लिए तो नहीं किया, रोहित के लिए ही तो किया है। बस ये बात रोहित को ना पता चले, बस। मैंने जिसके लिए किया वही दूर ना हो जाए मुझसे। और वो बॉस अपने वादे पे कायम रहे, बस फिर सब ठीक हो जाएगा जल्दी। रोहित मेरे पास आ जाएगा, और क्या चाहिए मुझे। अरे रोहित का फोन। हाय रोहित। हाय पूजा, कैसी हो? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? पूजा, तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है। क्या? अरे तुम्हें पता है मेरा ट्रांसफर हो गया वापस। और दूसरी गुड न्यूज ये है कि ट्रांसफर के साथ मेरा प्रमोशन भी हो गया है। सच? अरे हाँ बेबी। क्या बात कर रहे हो? बस मैं अब बहुत जल्द आ रहा हूँ। आपका बॉस इतनी जल्दी मान गया? अरे बॉस, अरे वो साला कहाँ मानने वाला था। उसकी तो अब बराबर की वाट लगने वाली है। मतलब? अरे हम सारे स्टाफ ने मिलके हेड ऑफिस में उसके खिलाफ कंप्लेन किया था। उसने मुझे नहीं सबको परेशान कर रखा था और बहुत जल्द उसे ऑफिस से निकालने वाले भी है। और उसको पता था कि उसको इस महीने निकालने वाले हैं, इसलिए वो सबको परेशान कर रहा था। क्या? हाँ यार। और क्या हुआ, तुम खुश नहीं लग रही हो? नहीं नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ तो फिर ठीक है। इससे बड़ी क्या खुशी हो सकती है। इतनी गुड न्यूज, इतनी बड़ी गुड न्यूज दी है आपने मुझे। अब तुम टेंशन मत लो, मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आ रहा हूँ, ठीक है? और टेंशन मत लेना। हाँ ठीक है, आप प्लीज जल्दी आइए, मेरा मन नहीं लग रहा। मैं अकेले यहाँ पे बोर हो जाती हूँ, पता है आपको। हाँ यार मुझे पता है, और तुम्हारे ही लिए तो मैंने ये सब किया। ठीक है, तो मैं निकलने की तैयारी करता हूँ, वहाँ आकर मैं तुमसे बात करता हूँ। ओके? ठीक है, मैं आपका इंतजार चलो करूंगी। ठीक है। ओके, बाय, लव यू। गॉड, ये क्या कर दिया मैंने सोचा था मैंने जो त्याग किया है उसकी वजह से उनका प्रमोशन हुआ है, पर खैर उनका प्रमोशन हो गया ना, ट्रांसफर भी हो गया। और मुझे क्या चाहिए, बस वो मेरे पास आ जाए, हम सब खुशी खुशी रहेंगे, वो और मैं। वैसे इस बॉस का झमेला भी खत्म हो गया अब। कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में, कुछ समझ नहीं आता। इतना गिर सकता है मैं सोच भी नहीं सकती थी। खैर मुझे ये सबसे क्या करना है। ये ड्रेस, छी कितनी गंदी है। आज के बाद मैं इसको हाथ भी ना लगाऊं। अभी चेंज करती हूँ।